आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, तो हमारे पास क्वेश्चन है, दो आनुवांशिक विकारों का लक्षण सहित उल्लेख करें। हमें बताने हैं दो आनुवांशिक विकार। ठीक है, तो इसका उत्तर जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आनुवांशिक विकार क्या होते हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं हम? आनुवांशिक विकार की। ठीक है, कि आनुवांशिक विकार क्या होते हैं। दोस्तों आनुवांशिक विकार ऐसे विकार हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है, एक पीढ़ी से किसमें, दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, या ट्रांसफर हम कह सकते हैं कि जिनका स्थानांतरण होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो रोग या जो विकार जनक में है और जनक से उनके संततियों में, किसमें, संतति में ट्रांसफर हो जाएं, स्थानांतरित हो जाएं, ऐसे विकारों को हम कहते हैं आनुवांशिक विकार। ठीक है, अब ये होते कैसे हैं? तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो जनक होते हैं, मान लीजिए नर है और मादा है, ठीक है, ये दो जनक हो गए। इसमें क्या होता है, तो जो नर का शुक्राणु होता है, यानी स्पर्म होता है, क्या होता है, शुक्राणु, और मादा का जो अंड कोशिका होती है यानी एग सेल होती है, उसमें पाए जाते हैं गुणसूत्र। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। ठीक है, इनमें क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन गुणसूत्रों पर जो जीन होते हैं, क्या होते हैं, जीन होते हैं, उस पर कोई विकार पाया जाता है तो वो उसके संतति में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया आनुवांशिक विकार। अब हमें जो है दो आनुवांशिक विकारों को बताना है। तो दोस्तों पहला हो गया, उदाहरण ले लेते हैं हम, हीमोफीलिया। क्या हो गया? बात करेंगे हम पहले आनुवांशिक विकार की, जिसका नाम है हीमोफीलिया। ठीक है, उदाहरण लिया है हमने हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, रक्त का थक्का न जमना। ठीक है, ये कैसे होता है? अगर हम बात करें तो क्या होता है दोस्तों, जो हमारा रक्त होता है उसमें एक पदार्थ पाया जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम होता है उसका? थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, कि जब रक्त बहता है तो उसका ये थक्का जमाता है। क्या करता है? थक्का जमाता है, या थक्का जमाने का कार्य करता है। जब चोट लग जाती है और रक्त बहता है, हम देखते होंगे थोड़ी देर बाद जो है वो रक्त बहना बंद हो जाता है। कैसे बंद हो जाता है? तो यही थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है उस रक्त का थक्का जमा देता है और रक्त स्राव रुक जाता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, इसी की हो जाती है कमी। किसकी? थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी हो जाती है, तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता और निरंतर रक्त बहता रहता है। क्या होता है? निरंतर यानी लगातार रक्त बहता रहता है या रक्तस्राव होता रहता है। ठीक है, ये एक आनुवांशिक विकार है जो कि एक्स गुणसूत्र पर होता है। किस पर? एक्स गुणसूत्र पर होता है। ठीक है, ले लेते हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण दोस्तों कौन सा है? तो मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज भी कहते हैं। मधुमेह भी क्या है? एक आनुवांशिक विकार है। क्या है? आनुवांशिक विकार है। मधुमेह में दोस्तों क्या होता है, जो रक्त में शर्करा की मात्रा होती है, क्या होती है, रक्त में शर्करा की जो मात्रा होती है उसका नियंत्रण किया जाता है एक हार्मोन के कारण। किसके कारण? कौन करता है? एक हार्मोन इसका नियंत्रण करता है, जिसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। बात करें इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, तो इंसुलिन का स्राव होता है दोस्तों अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय से इंसुलिन स्रवित होता है और रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो क्या होता है, इसी हार्मोन इंसुलिन की कमी हो जाती है। किसकी? इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या होता है, अगर मात्रा कम हो जाती है तो शुगर लेवल आपने सुना होगा, ब्लड का लो हो जाता है, यानी शर्करा की मात्रा कम हो जाती है या फिर बढ़ जाती है। इसके क्या लक्षण हैं हम बात करें तो चक्कर आना। क्या होता है? चक्कर आना, कमजोरी महसूस करना
आदि। ठीक है, ये हो गए इसके लक्षण। तो हमने बताया अनुवांशिक विकार क्या होता है और 2 अनुवांशिक विकारों के उदाहरण। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।